नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ दहशत। आज भारत देश एक बार फिर से शर्मसार हो गया है। निर्भया हत्याकांड को लोग अभी तक सही से भूल भी नहीं पाए। तब तक आज से कुछ ही दिन पहले कोलकाता आरजी मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के साथ बलात्कार कर हत्या कर दी गई है। पहले मारपीट की गई, फिर बलात्कार, उसके बाद हत्या। पूरी साजिश के तहत इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। इस कांड में कॉलेज के बड़े अधिकारी भी शामिल हो सकते हैं। इस घटना का विरोध आज अबर डेंटल कॉलेज के डॉक्टर एवं छात्र ने काला बिल्ला लगाकर विरोध प्रदर्शन किया है। एक्चुअली फ्रॉम कोलकाता एंड आई एम रेजिडेंट ऑफ नॉर्थ कोलकाता। सो इधर इंटर्न हूँ। जो हुआ है मतलब बोलने का भाषा नहीं है। बच्चों लोग को पूछते हैं तो बोलना नहीं चाहता, बड़े लोग पूछते हैं उनके सामने भी कुछ कहा नहीं जा रहा। द थिंग इज दैट वी वांट जस्टिस एंड एज सून एज पॉसिबल, नो डिले इन दैट, बिकॉज इफ द जस्टिस इज डिलेड दैट मीन्स इट इज बीइंग डिनाइड और एनीथिंग लाइक दैट। कुछ हो रहा है ये हम लोग और सहन नहीं कर पा रहे हैं। वी वांट सिक्योरिटी, क्योंकि हमें ड्यूटी करना है। हम लोग का घर वाले भी है, वो भी शेकी हो चुके हैं। मम्मी पापा है, दादा दादी है, नाना नानी है, बहन है, भाई लोग हैं। सो वी वांट जस्टिस एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू। मैं पूजा कुमारी जमशेदपुर के रहने वाली हूँ। माई क्वेश्चन इज कि आप अपने आप को सबसे ज़्यादा सेफ कहाँ महसूस करते हो? लाइक कहाँ? मैं इस कॉलेज में हूँ, मेरे मम्मी पापा मुझ पर भरोसा करके भेज रहे हैं, तो उनका मानना है कि मेरी बेटी कॉलेज में सुरक्षित है। अगर मैं इसी कॉलेज के हॉस्पिटल में काम कर रही हूँ और मैंने कहा पापा मुझे लेट हो जाएगा, तो दे आर जस्ट बेफिक्र कि हाँ मेरी बेटी तो हॉस्पिटल में पेशेंट देख रही है। सो जो इस डॉक्टर के साथ हुआ, आर्टिकल मेडिकल कॉलेज, मैं उस कॉलेज की बात कर रही हूँ जहाँ ये सब हुआ, वो भी डॉक्टर लाइक ऐसी रेसिडेंट थी, पीजी सेकेंड ईयर। हाँ, डॉक्टर मोमिता। ओके, देन व्हाट हैपेंड कि वो भी अपने घर से निकली हुई, मतलब लाइक अपने आप को सेफ फील करवाने के लिए, लाइक पापा मैं कल कॉलेज ऑन ड्यूटी थी, मैं मतलब नहीं आ पाऊँगी, जो भी। तो नो वन कैन इमेजिन कि या अपने ही हॉस्पिटल में किसी डॉक्टर का रेप करके मर्डर कर दिया जाता है। लिटरली दिस इज जस्ट हॉरिबल सिचुएशन। लाइक जो डेड बॉडी मिली, एवरीबडी इज नाउ हैज बीन नोइंग कि कैसे हिस्ट्री देखा गया। लाइक हर आईज वर ब्लीडिंग, द पेल्विक गर्डर वर जस्ट टॉर्न। Yes, 90 degree means how brutal was it? How brutal? Like it was perverted sexual. Yeah, ma'am, you are right. You are damn right. So, ma'am belongs to there only. Okay, she can feel the pain. Yeah. And talking about कि अभी यहाँ पे जमशेदपुर की बात कर रही हूँ। कुछ दिन पहले वैन में 3 या 3.5 साल की लड़की का रेप कर दिया गया। बच्ची। अब क्या आप बोलोगे कि उसने कपड़ा कैसे पहना था? उसे कुछ मालूम ही नहीं है दुनिया के बारे में। कपड़ा कैसा पहना था इज नॉट द पॉइंट। कोई बुरखा में कुछ दिन पहले मैं ज़्यादा न्यूज़ में ये सब नहीं जाती, पर किसी नन का रेप हो गया। क्या कपड़ा पहना होगा उस नन ने? रिया, कैन यू से समथिंग अबाउट द ड्रेसिंग सेंस? व्हाट ऑल क्या मांग करते हैं आप सरकार से? क्या मांग? वी वांट जस्टिस as soon as possible. और हमेशा डॉक्टर्स की सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज होती है। आए दिन हम लोग देखते रहते हैं न्यूज़ में, लेकिन कोई जस्टिस होता ही नहीं है। गवर्नमेंट वापस से वैसे ही चुप बैठा रहता है, ये साइकिल रिपीट होते रहता है। और एज टाइम जैसे चलता रहता है ना, सब भूल भी जाते हैं, ठीक है। और जो करंट अफेयर्स में हर स्टूडेंट से एक ही ये बोल रहे हैं, हम महिला होके, इस कॉलेज के स्टूडेंट होके इतना ही ये कर रहे हैं कि हम लोग के लिए एक सेफ वर्क स्पेस एटमॉस्फेयर बनाया जाए। सारा देश से यही है, हम तभी किसी इंसान का सेवा कर पाएंगे, किसी इंसान के लिए भलाई कर पाएंगे, जब हम खुद सेफ्टी और कॉन्फिडेंस से काम कर पाए अपने ही वर्क स्पेस में। तो यही है कि हमारी एक बहन जिसका इतना घिनौने तरीके से मर्डर हुआ है, ये और किसी के लिए ना हो। तो इतना ही रिक्वेस्ट है देशवासियों से और सभी से कि यार हम लोग के लिए एटलीस्ट थोड़ा सा ये सेफ एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए। मैं सुचेता दत्ता, एक इंटर्न स्टूडेंट हूँ अवर डेंटल कॉलेज से। मैं बाकी देशवासियों से यही अपील करूँगी कि एक डॉक्टर के लिए प्लीज़ सेफ इन्वायरमेंट हो। हम लोग खुद सेवियर्स हैं और हमें ही सेव करने के लिए कोई नहीं है। हम अपने ही वर्क प्लेस पे अनसेफ है, तो हम रोगियों को कैसे बचाएंगे? अभी एक डॉक्टर के साथ हुआ है, इसीलिए ये इतना हाइप में हुआ है, इसीलिए इतना हाईलाइट हुआ। लेकिन ऐसा नहीं कि रेप डेली नहीं होता, चाहे वो 3 साल की बच्ची हो या 87 ईयर्स की एजेड हो, चाहे वो जीन्स पहने या चाहे वो बुरखा ही क्यों ना पहने। ना ड्रेस मैटर करता है, ना एज मैटर करता है। अगर लड़कियों को गुड टच, बैड टच ये सब सिखाया जाता है, तो ये भी बनता है कि लड़कों को भी एजुकेट करे कि वो कैसे चले, लड़कियों को किस तरह से देखें। हर चीज़ लड़कियों को ब्लेम नहीं किया जा सकता है। वो जिस तरह, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जिस हिसाब से उनको इनकाउंटर कर देना या फांसी दे देना या कुछ दिन के लिए जेल में रख देना, ये कोई पनिशमेंट नहीं होता है। वो जिस दर्दनाक मौत वो मरी है, उसे उसी तरह से उसे जस्टिस मिलना चाहिए। लड़कों को उतना जल्द से जल्द जो विक्टिम्स हैं, जो कल्प्रिट्स हैं, उन्हें उतना जल्दी पनिशमेंट मिले। यही बोले जितना जल्दी, क्योंकि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। थैंक यू। We are supporting the heinous act of a PG student who has been
brutally murdered at RG Kaur Medical College, Calcutta. We are supporting the injustice which is happening to them. जिस तरीके से देख रहे लगातार ऐसी घटनाएं होती रह रही है, तो क्या भारत सरकार को कुछ करना चाहिए, कुछ ऐसा कानून वगैरह लाना चाहिए जो डॉक्टर्स के लिए, बाकी सभी के लोगों के लिए होना चाहिए? Yeah, all the justice has to be brought to all the healthcare professionals who are working at the medical colleges and the dental colleges. हम भले ही आज 78 इंडिपेंडेंस डे अपना सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन अगर डॉक्टर्स को अपने ही वर्क प्लेस में अगर सेफ्टी नहीं है तो ये इंडिपेंडेंस का कोई मतलब नहीं बनता है। तो हम इसी उसके लिए बाकी सब डॉक्टर्स के साथ उनका साथ दे रहे हैं कि हमको ये डॉक्टर के लिए जस्टिस चाहिए। जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनको सही जगह उनकी पता होनी चाहिए कि दिस इज़ नॉट डन, दिस इज हीनियस एक्ट ऑफ अटैकिंग अ लेडी एंड murdering her is not done. This is absolutely not done, especially when she is a healthcare worker, especially when she is providing her services to a medical college, to a government medical college. So we want justice for her. Dr. Sonu, our dental college. ये इस समय वक्त की सबसे बड़ी मांग थी। काफ़ी समय से जो हेल्थ वर्कर हैं उनके ऊपर ये इस तरह से अटैक किया जा रहा था, और इस बार ये जो कृत्य हुआ है ये आरजीकर गवर्नमेंट कॉलेज में हुआ है, जहां ए लेडी पीजी वाज मर्डर्ड एंड रेप्ड आल्सो एंड देयर इज़ नो एक्शन स्टिल। किसी के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है, और इस तरह से जो हमारे भी कॉलेज में, सभी कॉलेजों में जो स्टूडेंट्स हैं, पीजी स्टूडेंट हैं, उनके अंदर एक डर का माहौल है। दे आर नॉट फीलिंग सेफ। सो वी वांट फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि वो सभी महिलाओं की सुरक्षा के लिए कुछ कड़े कदम उठाएं और कुछ इस तरह का कानून बनाएं कि जिससे वो अपने आप को सेफ महसूस करें। हम ये हड़ताल हम आरजीकर के सपोर्ट में कर रहे हैं, एंड हम चाहते हैं कि जस्टिस जल्दी से जल्दी हो। इट शुड नॉट टेक लॉट टाइम। 4-5 साल के बाद सब भूल जाते हैं। सभी जानते हैं निर्भया केस के बाद सबने सोचा था सब कुछ सही हो जाएगा, एंड देखिए अभी क्या हुआ है। रिसेंटली आपने सुना होगा कि देहरादून उत्तराखंड में भी एक नर्स के साथ ऐसा हुआ, एंड इसीलिए हम सब चाहते हैं कि हम इसका पूरी तरह से विरोध करेंगे, और शांतिपूर्ण विरोध है। किसी पेशेंट को हम कोई परेशानी नहीं होना देना चाहते, बट हम अपना विरोध इस तरीके से सरकार के सामने रखना चाहते हैं कि उन्हें कोई एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन, एक स्ट्रॉन्ग कानून बनाना चाहिए जिससे सभी हेल्थ प्रोफेशनल अपने आप को सेफ महसूस करें। आपने जो काला बिल्ला लगाया, कितने बिल्ला लगा के ये हम लोगों ने डिसाइड किया, इस पूरे वीक के लिए हम लोग इसको लगा के रखेंगे। ऐसा नहीं है कि हम काम नहीं करेंगे, बट ये हमारे विरोध का एक तरीका रहेगा जिसमें हम अपने हाथ में ये काला बैंड लगा के इसका विरोध करना चाहते हैं। सफल चलिए। मेरा नाम डॉक्टर निखिल जैन, आवर डेंटल कॉलेज। ये चीज़ देखिए ये डेली होता है, ये हमेशा होता है। ये आज कोई डॉक्टर का हुआ है तो आज ये बात होता है, आज ये सवाल होता है। हमेशा बोलता है कि लाइक लड़की ऐसा ड्रेस पहनी है, ऐसा है, वो है। हम लोग डॉक्टर हैं, हम यहाँ पे काम करके सब चीज़ करते हैं, लेकिन इससे ये हमारे साथ हुआ है तो इस पर हम क्या ही बोल सकते हैं। तो ये ड्रेस मैटर ही नहीं करता है कि लाइक लड़की क्या ड्रेस पहनी है, कैसा करता है। देखिए कानून नहीं, यहाँ पे सभी लोग को वो चीज़ समझना होगा। यहाँ पे कानून से क्या ही होता है, कोई किसी को कुछ सुनता है, कुछ करता है, कोई कुछ नहीं करता। यहाँ पे सभी लोग को सभी वो चीज़ समझना होगा।